जैट एनमैट सीमैट, क्योंकि कहीं ना कहीं कैट पे प्रेशर आएगा तो जैट पे प्रेशर आएगा, जैट पे प्रेशर आएगा तो स्नैप पे प्रेशर आएगा, सब पे प्रेशर आएगा, राइट? एंड व्हेन वी अटेम्प्ट कैट वी हैव ब्लैकी इन आवर माइंड। मुझे नहीं पता हु आर दो स्टूडेंट्स जो कैट अटेम्प्ट करते हैं बोध गया के लिए, जम्मू के लिए, आई एम ग्वालियर के लिए, आई एम सिरमौर के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू टेक्स्ट बुक एमबीए चैनल फॉर कैट एनमेट्स प्रिपरेशन। गाइस, ये सेशन डेडिकेटेड है कैट 2025 के एस्पायरेंट्स को, एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉट ओनली कैट बट ऑल ओमेट्स आल्सो, जैट एनमैट सीमैट, क्योंकि कहीं ना कहीं कैट पे प्रेशर आएगा तो जैट पे प्रेशर आएगा, जैट पे प्रेशर आएगा तो स्नैप पे प्रेशर आएगा, सब पे प्रेशर आएगा, राइट? सर प्रेशर क्यों आएगा? गाइस देखो, प्रेशर इसलिए आएगा ना क्योंकि 2025 के एंड में जेपी मॉर्गन ने प्रेडिक्ट किया है कि 40% चांसेस है रिसेशन आने के। एंड नॉट ओनली जेपी मॉर्गन, मोस्ट ऑफ द टॉप इकोनॉमिक एनालिस्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है कि 25-26 में रिसेशन तो आएगा ही आएगा, इसके आने के 100% चांसेस है। आप गूगल कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना? हैविंग सेड दैट, अगर रिसेशन आएगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां दिखता है? डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है एजुकेशनल लाइक डिग्रीज पे, टेक्निकल डिग्रीज पे। तो बच्चे ज्यादा अपियर होंगे, बच्चे ज्यादा अपियर होंगे तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो क्रैक करना डिफिकल्ट होगा। ओके, एंड कोई एग्जाम डिफिकल्ट होता है, कितना होता है मैंने ऑलरेडी बताया, वो डिपेंड करता है एक सीट के लिए कितनी फाइट है। फाइट बढ़ेगी तो आपके लिए नाइटमेयर हो जाएगा, राइट? इसीलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स कितने बच्चे अपियर होते थे एग्जाम में और इस बार हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। सबसे पहले कैट का पैटर्न समझते हैं क्विकली। एक 2 घंटे का पेपर है, 40 मिनट्स पर सेक्शन, 3 सेक्शन होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है डीआईएलआर एंड थर्ड इज वर्बल। ओके, 3 स्लॉट में एग्जाम होता है, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। टोटल 66 क्वेश्चंस हुआ करते थे लास्ट ईयर तक, अभी 68 हो गए। डीआईएलआर में 2 क्वेश्चन उन्होंने इस साल इंक्रीज कर दिया। So there are 22 questions in DILR, 22 questions in quant and standard 24 questions in verbal. ये पैटर्न वो फॉलो किया उन्होंने लास्ट ईयर। उसके पहले 66 क्वेश्चन था। इनफैक्ट पिछले 5-6 साल में क्वेश्चन के नंबर्स को लेके बहुत बहुत बार चेंजेस करे इन्होंने। तो इस 2025 में भी यू कैन बी रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, बट हाँ, एज ऑफ नाउ, एज पर ट्रेंड, 68 क्वेश्चंस, 204 marks. Each question will carry +3 marks, okay, and negative marks of -1 in case of MCQs. अगर थीटा है तो there is no negative marking. The language of the paper would be English and you will be given 4 answer choices to each question. अब आगे बढ़ते हैं हमारे काम के स्लाइड पे। तो देखो गाइस, ये जो मैंने डेटा निकाला है ना, ये एक्चुअल डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, ठीक है? मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है। दिस इज 3,29,000 प्लस 3,23,000 प्लस एंड ये अप्रोक्सीमेट डेटा है। ओके, दीज फिगर्स आर एक्चुअल। तो पहला जो कॉलम है आपको दिखाता है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का, दूसरा अपीयर्ड कैंडिडेट्स का, कितने लोगों ने मिस किया एंड व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड एक्चुअली अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, चौथा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। आप देखोगे तो लास्ट ईयर 3,29,000 प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, out of which 293,000 students actually appeared. So the percentage है conversion का वो 89% है। 89% of the students showed up for the examination. उसके पहले 3,23,000 था and the data is in front of you. 2,88,000 appear हुए थे, again 89% students appeared. ओके, आप देखोगे तो 22 में 2,55,000 एंड 21 में 2,29,000 बच्चे लोगों ने रजिस्टर किया था। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड भी देखोगे तो 1,91,000, 2,22,000। इनफैक्ट देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड टू द एग्जामिनेशन। यहां पर क्लोज टू 190 है, यहां पर क्लोज टू 293,000 है। सो ये लगभग 52-53% हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 52% का हाइक। एंड सिंस रिसेशन इज इन द पिक्चर इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, these numbers are bound to increase. These numbers are bound to increase. I believe
by at least 20%. So इस बार don't be shocked कि अगर आप CAT 2025 में if you see close to 3,90,000 students filling the form and close to 365 appearing the exam, register and 365K might appear, and these numbers might even increase more. Yes, कर लेंगे ना सर मैनेज, क्या दिक्कत है? चलो ये तो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड रजिस्टर्ड का डेटा। कितनी सीट्स है आईएम में? टेल मी व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। We are fighting for 5,500 seats in IIM. IIM in all has close to 5,500 seats. Okay. And उसमें भी रिजर्वेशन है, like लगभग 800 seats are reserved for 800 plus seats are reserved for OBC category, and as far as I can remember 537 538 seats are reserved for SC ST category. Okay. To make things even worse, ब्लैकी में कितने हैं सीट्स? क्योंकि when I say 5,500, I mean all the IIMs. केवल ब्लैकी में कितने हैं? तो ब्लैकी में क्लोज टू 2,100 सीट्स है। बैंगलोर में आई बिलीव 412 के आसपास सीट्स अवेलेबल है। लखनऊ में आई बिलीव 436 के आसपास सीट्स अवेलेबल है। 385 इन आई एम अहमदाबाद। कैलकाटा में 462, कोझिकोड में 363 या 353 के आसपास, इंदौर में 550। तो अगर आप टॉप आईएम्स में ऐड कर लो, ब्लैकी में ऐड कर लो, so this is close to 2,100 seats. And when we attempt CAT, we have Blackie in our mind. मुझे नहीं पता who are those students जो CAT attempt करते हैं बोध गया के लिए, जम्मू के लिए, IIM ग्वालियर के लिए, IIM सिरमौर के लिए, IIM संबलपुर के लिए. I'm not saying those are bad colleges, but जब हम prepare करते हैं तो we target Blackie, right? We target top IIMs. See the fight. और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये भी जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये जो नंबर्स देख रहे हो, इनमें 50% रिजर्वेशन है। एग्जैक्ट नंबर्स के लिए चेक द ऑफिशियल वेबसाइट, बट इनमें 50% रिजर्वेशन है। तो लगभग अगर आप हाफ कर दो तो 1,1100 सीट्स के लिए आप फाइट कर रहे हो। ब्लैकी की 1,1100 सीट्स के लिए आप फाइट कर रहे हो amongst how many? Amongst 365,000 students. Okay, 365,000 में 1K सीट के लिए आप फाइट करो, मतलब आफ्टर एवरी 365 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट को ब्लैकी मिलेगा। फॉर एवरी 365 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट को ब्लैकी मिलेगा गाइस। Try to understand the difficulty level of the examination. Exam is on the last Sunday of November. आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। I'm not saying it's very difficult or impossible, but you have to start early, stay ahead. Because 365 में अगर आपको एक नंबर पे आना है, ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो तुक्का नहीं हो सकता है। Guys, do understand this thing, ठीक है? You can consider me your father समझ लो, अंकल समझ लो, चाचा जी, दादाजी, भैया, मेंटोर, बड़ा भाई, कुछ भी समझ लो, but this is my advice. I have gone through all of these things. I understand all of these things. और एक ही चीज बोलूंगा मैं, if you are targeting CAT 2025, start preparing now. Start preparing now. Yes, कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जहां आप कंफर्टेबल हो। Start preparing now. If you have any queries, कुछ भी queries है, एक लॉगिन फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, भर दो। Our team will reach you out and clarify all the doubts. If you want some batch, we have batches, उसका भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, check it out. Start preparing.
ओके नहीं तो समय कब निकलेगा आपको नहीं समझेगा. You always think you have time and the time will pass on very quickly. And this exam is not at all easy. चलो guys, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. स्टे ट्यून टू टेक्स्ट बुक एमबीए यूट्यूब चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस. द आइडिया वाज नॉट टू डिमोटिवेट यू बट इन फैक्ट टू क्लियर द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करो. आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. See you in the next session. Till then, have a great day ahead.